दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो आज 17 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ेंगे अपन। पूरी क्लास देखना, आपको अपने आप करंट अफेयर की बहुत सारी न्यूज़ एक्स्ट्रा याद हो जाएगी। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाई है, जो भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं अभी रिसेंटली, तो वो जाके टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखते रहो, बहुत सारी हेल्प होगी। और आज शाम को मैं आपके ओलंपिक जो हुआ था इस बार वाला, वो अपलोड कर दूंगा। पेरिस पैरालंपिक अलग से करेंगे, ठीक है। और वीडियो फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से चलाते हैं, जल्दी से जल्दी। प्लीज़ जितने भी लोग हैं, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्लास कैसी लग रही है आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Recently, more than 50 moonquakes was recorded by which instrument of Chandrayaan 3? तो चंद्रयान 3 के कौन से इंस्ट्रूमेंट से अभी 50 से भी ज़्यादा मूनक्वेक्स रिकॉर्ड हुए हैं? तो वो है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ILSA, ठीक है। यहाँ 50 से भी ज़्यादा मूनक्वेक्स रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। अब बात करें इसरो की, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और इसरो, इन्होंने मिलके अंडर सी मैप बनाया है। अंडर सी मैप राम सेतु और एडम्स ब्रिज यूजिंग नासा की कौन सी सैटेलाइट यूज की है? तो वो है आईसैट 2 सैटेलाइट, ठीक है। इसरो 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष 2028 में करेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। टू सेटअप इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट इन पुणे महाराष्ट्र, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विथ मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड? तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट पुणे महाराष्ट्र में ओपन हो रहा है। इसके लिए चेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। बस कौन सा वेन्यू है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली? पुणे के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करें, अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने अभी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन 6 एडवांस सबमरीन बनानी है, इन पार्टनरशिप विद थाइसेन ग्रुप, जर्मनी के थाइसेन ग्रुप के साथ मिलकर। जर्मनीज थाइसेन ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा अभी GRSC ने, गार्डन्स रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है फॉर द सप्लाई ऑफ डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील और स्टील एंड बेली ब्रिज के लिए नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ GRSC ने किया है 70 मॉड्यूलर स्टील बेली ब्रिज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय काउंटर पॉइंट रिसर्च, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड 5G स्मार्टफोन मार्केट? वर्ल्ड के 5G स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया की रैंक सेकंड नंबर पे, नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे USA है, ठीक है। अब बात करें, एक इंडेक्स आया था, इंडेक्स की वीडियो जाके देख लेना एक बार। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो आया था, उसमें इंडिया की रैंक 141 थी। इंडिया से 2 सिटीज हैं, मुंबई और दिल्ली, दोनों 141 पे, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। उसके अलावा नंबर 1 पे थी वियना, नंबर 2 पे कोपेनहेगन, ठीक है। और अभी यूनाइटेड नेशन ने ग्रांट दी है $100 मिलियन की फॉर क्रिटिकल अंडर फंडिंग ऑफ इमरजेंसी के लिए अक्रॉस 10 कंट्री के लिए दी है 100 मिलियन की ग्रांट। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एडवांसमेंट ऑफ अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस विच IIT रिसेंटली साइन एन MOU विद होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड? तो होंडा कार्स के साथ IIT ने पार्टनरशिप किया है, वो है IIT दिल्ली, ठीक है। उसके बाद बात करें, अभी रिसेंटली IIT बॉम्बे ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ MOU करके डेवलप की है इंडिया की फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, फर्स्ट क्वांटम डायमंड
माइक्रोचिप इमेजर, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू किया है फॉर टू एनहेंस मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रणधीर सिंह साहब, ठीक है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इंक्लूड किया योगासन को एज ए स्पोर्ट इन 2026 एशियन गेम्स, जो कहाँ पे होंगे? वो होंगे जापान के आइची नगोया में, ठीक है। उसके अलावा बात करें, अभी इंडिया और जापान के बीच में 8th एडिशन हुआ था जीमैक्स एक्सरसाइज का। जीमैक्स एक्सरसाइज जो कहाँ हुई है? जो हुई है योकोसुका जापान में। वहाँ पे INS शिवलिंग ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और जापान की एक यूनिवर्सिटी है जिसने पहली वुडन सैटेलाइट बनाई है। सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसेट। ये वुडन सैटेलाइट है, किसने बनाया? क्योतो यूनिवर्सिटी है जापान की, उसने बनाया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंडिया ने अभी पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स हुए, उसमें इंडिया की रैंक 18 है 170 नेशन में। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। लास्ट टाइम जो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, 19 मेडल जीते थे इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स में। और टॉप पे चाइना ने 220 मेडल जीते हैं। नंबर 2 पे यूके है, ग्रेट ब्रिटेन, और नंबर 3 पे यूएसए है, ठीक है। और एक दिन में इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी जिस दिन इंडिया ने 8 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके अलावा हरविंदर सिंह है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन इवेंट एंड सिक्योर्ड इंडिया फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी। तो आर्चरी में किसने जीता? हरविंदर सिंह ने, ठीक है। उसके अलावा अवनी लखेरा ने शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन द गेम्स हिस्ट्री। 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली है ये, ठीक है। सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो की 61 कैटेगरी क्लास के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। नवदीप सिंह ने, जिनकी रील बहुत वायरल हुई थी, ये भी जेवलिन थ्रो में 41 क्लास के अंदर इन्होंने भी और पैरालंपिक रिकॉर्ड बना दिया 47.32 मीटर का, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। नीतीश कुमार बैडमिंटन से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने हराया था डेनियल बेशेल को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which power station was recently awarded the prestigious 2024 Energy Management Insight Award from Clean Energy Ministerial? तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की तरफ से 2024 का एनर्जी मैनेजमेंट इंसाइट अवार्ड मिला है तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन को, ठीक है। इसके अलावा बात करें रिसेंटली अवार्ड की, तो अभी इरेस्मस प्राइज किसको दिया? इरेस्मस प्राइज वो मिला है अमिताभ घोष को। उसके अलावा अभी जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड दिया था, जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड, ठीक है, वो मिला है दसारी राधिका को। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच अवार्ड वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू टू 15 नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एट एन इवेंट हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है अभी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू साहब ने, ठीक है। व्हाइटले गोल्ड अवार्ड किसने जीता था? पूर्णिमा देवी बर्मन जो आसाम से थे, उनको मिला था व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, ठीक है। कितनी नर्स को दिया? 15 नर्स और मिडवाइफ्स को दिया है। इसमें 1 लाख का कैश मिलता है, मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट? इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ बन रही है? ओडिशा में बन रही है, ठीक है। सुभद्रा स्कीम भी ओडिशा की है। गोवा वेव समिट होस्ट करने वाला है। वेव समिट कौन होस्ट करेगा? गोवा, ठीक है। उसके अलावा एमपी पहला स्टेट बना है जो कैश प्रोवाइड कर रहा है एडल्ट्स एंड गर्ल्स को टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स। उसके अलावा असम की स्कीम है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। और इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ईएमसी पार्क है जो भुवनेश्वर के अंदर है, 620 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ये प्रोजेक्ट को डेवलप कौन करेगा भाई? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको डेवलप करेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है एन ई प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है? टू एनहेंस इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर के लिए इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ट्रेड कनेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, NERACE क्या अभी अपन ने पढ़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कनेक्ट एग्री कनेक्ट लॉन्च किया टू इंटीग्रेट फार्मर एंड सेलर को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, सेकंड वर्ल्ड सेफ्टी एंड ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो माराकेच मोरक्को में होगी। ठीक है, इसको कौन होस्ट करेगा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, उसकी थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सेफ एंड सफिशिएंट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किसको भी इंक्लूड नहीं किया इन द 6 इनिशिएटिव लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ 100 डे अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। तो एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल को ऐड नहीं किया है। किस को ऐड किया है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पब्लिक पोर्टल वर्जन 2.0। ठीक है, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन एक पोर्टल लॉन्च किया उसके लिए, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम SLMS। ठीक है, उसके अलावा कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम और नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम और नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने अभी कुछ कैबिनेट कमेटी को चेयरपर्सन मोदी जी है, उससे रिलेटेड कौन से पॉइंट ट्रू है? मिशन मौसम एन इनिशिएटिव आउटले ऑफ 2000 crore over 2 years to revolutionize India's weather and climate science by enhancing research, forecasting and climate resilience has been approved। तो मिशन मौसम के लिए 2000 करोड़ रुपए। PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम, उसका आउटले है 3435.33 करोड़ टू प्रमोट ई बस अडॉप्शन, रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशंस एंड डिक्रीज फॉसिल फ्यूल्स। पॉइंट नंबर 3, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज है 24-25 से 28-29 तक, उसका आउटले है 70,125 करोड़, ये इसका आउटले है। ठीक है, तीनों पॉइंट रो है इसमें। नेक्स्ट, द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स 4 की न्यू इनिशिएटिव एट इट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला फाउंडेशन डे था। ठीक है, तो जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 4 की इनिशिएटिव का नाम है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, समन्वय प्लेटफॉर्म, साइबर कमांडोज प्रोग्राम एंड सस्पेक्ट रजिस्ट्री। तो ये सब लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें अभी 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन बने? उसके प्रेसिडेंट बने एडविन डिकोलोटी। ठीक है, जो बोत्सवाना से है। और इसकी जो कमिटी है 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कमिटी ए के चेयरपर्सन है अपूर्वा चंद्र। ठीक है, और ये कहाँ हुई है? ये जेनेवा में हुई है। ठीक है, अभी नागी और नक्की ये बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में ऐड की है। ये बिहार के अंदर है। ये 81st और 82nd है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मोस्टली मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली डिसॉल्व की कौन सी कमेटी को? तो वो की है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, द मोस्टली कंस्टिट्यूटेड ए स्टीयरिंग कमेटी फॉर द NSS based on recommendation from the National Statistical Commission. It was constituted to address survey related issues of National Sample Survey Offices NSSO। तो एक नई कमेटी बनेगी, उसके हेड है राजीव लक्ष्मण करंडीकर। ठीक है, टू एड्रेस सर्वे रिलेटेड इश्यू ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस।
ठीक है, कमेटी का नाम याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अभी एक बुक आई 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, विच पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल लाइफ इज रिप्रेजेंटेड। तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये किसके ऊपर है बुक, कौन से लीडर के ऊपर है, तो ये है सुशील कुमार शिंदे के ऊपर। इस बुक ने लिखी किसने है, रशीद किडवई ने। ठीक है, एक बुक आई है जर्नी फ्रॉम ब्लैक टू वाइट गोल्ड, जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड किसने लिखी है, ये लिखी कुलदीप गुप्ता ने। एक और बुक है ये समयापुरम द सेक्रेड शीट ऑफ शक्ति, ये किस बुक की वीडियो अलग से डाल दी है, सेक्रेड शीट ऑफ शक्ति लिखी है वृंदा रमनन ने, वृंदा रमनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी that was recently selected to be part of NASA's 476 million US dollar commercial small set data acquisition program on RAMP-1 multiple award। तो RAMP-1 multiple award के लिए कौन सी कंपनी को सेलेक्ट किया, पिक्सल को। ठीक है, पिक्सल इज सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड टू प्रोवाइड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड रिलेटेड सर्विस फॉर नासा। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया, नासा 476 US dollar million commercial small set data acquisition program on RAMP-1 multiple award। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स न्यूल बेस्ट कंट्रीज, तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड बेस्ट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है 2024 में। ठीक है, तो वो इंडिया की रैंक है 33। ठीक है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे यूएस है और कनाडा नंबर 3 पे है। 39 इंडिया की रैंक किसमें है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इंडेक्स की वीडियो देख लेना, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 है, टॉप किया था यूएसए ने। 129 किसमें इंडिया की रैंक, जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, आइसलैंड। और 116 है ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस इंडेक्स में भी नंबर 1 पे आइसलैंड है। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 12 सितंबर को। इस साल की थीम है ए बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, शाम को ओलंपिक की वीडियो डाल दूंगा मैं। बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, अभी कौन सी कंपनी का रिसेंटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आईपीओ आया है, तो वो आया बजाज हाउसिंग का। अमाउंट ध्यान रखना, कितना अमाउंट रेस किया, 6560 करोड़ रेस किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है।